नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। इस विनती के साथ कि आप सब्सक्राइब और शेयर करके थोड़ा उत्साह बढ़ाएंगे हमारा, मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। साथियों, बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार के बाद न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन तो नहीं कहेंगे, मतलब प्रोटेस्ट हो रही है। लोग गुस्से में सड़क पर आ रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, चाहे संख्या छोटी हो चाहे संख्या बड़ी हो। और इसमें गौरतलब है कि इजराइल के लोगों ने हमारी सहायता सोशल मीडिया पर भी करी है और सड़क पर भी करी है। क्योंकि जब इजराइल में 7 अक्टूबर को कांड हुआ था तो आपको याद होगा कि भारत के सोशल मीडिया, केवल भारत के सोशल मीडिया ने इजराइल को बहुत सपोर्ट दी थी। तो ये एक अच्छी बात है कि इजराइल ने एक रेसिप्रोकेशन दिया। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में हर जगह प्रोटेस्ट हुई। इंडिया में, दिल्ली में, लखनऊ में कई जगह प्रोटेस्ट हुई है। इन प्रोटेस्ट के बीच में मुझे कई बातें याद आईं और कई बातें मुझको याद दिलाई गईं। मुझे मेरे एक फेलो डॉक्टर हैं, डॉक्टर घनश्याम तिवारी, उन्होंने कुछ बातें मुझे याद दिलाईं, तो मैं उनकी कुछ बातों को भी शामिल कर लेता हूं इस वीडियो में। साथियों, आपने विश्व हिंदू परिषद का नाम सुना होगा, वीएचपी। और ये वीएचपी एक अरसे से हाइबरनेशन में है। हाइबरनेशन का मतलब समझते हैं? हाइबरनेशन का मतलब होता है कि जब बहुत जाड़ा होता है तो मेढक चट्टानों के बीच में चला जाता है, कुछ खाता पीता नहीं, और फिर बरसात में बाहर आ जाता है। उसको हाइबरनेशन कहते हैं। तो जब ये राम मंदिर आंदोलन छिड़ा था, चला था, उसमें विश्व हिंदू परिषद का नाम सबसे आगे होता था। एक पार्टी होती थी, कोर्ट में भी एक पार्टी होती थी, विश्व हिंदू परिषद। लेकिन हमने 1992 के बाद से विश्व हिंदू परिषद का नाम ठीक से सुना ही नहीं कि क्या हो रहा है, इसके कौन पदाधिकारी हैं। अशोक सिंघल जी के बाद से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पदाधिकारी कौन हैं, एक्टिविटीज क्या क्या हैं, क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं। ये एटलीस्ट मैं, जो कि इतना इसमें मशगूल रहता हूं, मुझे भी नहीं मालूम है। यानी कि एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पूरे विश्व का हिंदू इस बार मुझे जागता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश के नरसंहार के बाद, मंदिर तोड़े जाने के बाद पूरे विश्व का हिंदू एकजुट हो रहा है सड़कों पर। विश्व हिंदू परिषद कहां है? हिंदू महासभा कहां है? और भी लोग हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो प्रमुख हैं, जो सरकारवाह हैं, उनका स्टेटमेंट है, लेकिन बाकी लोगों का स्टेटमेंट हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये अच्छे संकेत नहीं है। इसके पीछे की मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बताता हूं। विश्व हिंदू परिषद को जानबूझकर बैक बर्नर पर रखा गया। एक अरसे से, जब से देश आजाद हुआ उसके बहुत पहले से, पहले जब सबसे पहले 1916 में हिंदू महासभा बनी थी, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी फुल फ्लेज्ड एक्टिविटी में आया है 1935 के बाद। उस समय भी, आजादी के पहले, हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों में कुछ ठनी रहती थी। दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं थे। एक दूसरे की जो गतिविधियां थीं उस पे कुछ क्रिटिसिज्म होता था और दोनों एकजुट होकर नहीं चलते थे। ये बीमारी हिंदू समाज में क्यों है, इस देश में क्यों है, ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे भी, सबसे, कि क्या हिंदू संगठन क्या एक ही बनेगा? क्या बीजेपी सरकार बन गई, सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, तो क्या ये हो जाएगा कि बाकी सारे संगठनों को बैक बर्नर पर रख दिया जाएगा? ये अच्छा संकेत नहीं है।
हिंदू संगठनों का काम है हिंदू हितों की रक्षा करना, हिंदू हितों के लिए सड़क पर आना, हिंदू हितों के लिए आंदोलन करना, सरकार पर दबाव डालना। लेकिन अब क्या यह होगा कि जो विश्व हिंदू परिषद या उससे एसोसिएटेड जो जितनी संस्थाएं थीं उनको दबाया जाएगा, उनको आगे नहीं आने दिया जाएगा, उनकी आवाज रोकी जाएगी? ऐसा किया गया पिछले 15-20 वर्षों में, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा किया गया है, कोई एग्री करे या ना करे। अब आप देखिए, जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ऐसी खबरें थी, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी खबरें आईं कि योगी जी की एक हिंदू वाहिनी या विश्व हिंदू संघ करके एक संस्था थी जिसमें योगी जी काम करते थे, और योगी जी के जो फोर फादर्स थे वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। तो उस सभा को इस शर्त पे योगी जी से कहा गया कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप उस संस्था के सदस्य नहीं बनेंगे, उसकी एक्टिविटी, आप उसकी सदस्यता खत्म करके उसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसा मैंने सुना है, मैं इसको बिल्कुल पुष्टि के साथ नहीं कह सकता। यदि ऐसा है, यदि योगी जी से ये शर्त रखी गई मुख्यमंत्री बनने के पहले, तो ये बहुत गलत शर्त थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ऐसी शर्तें कई लोगों के सामने, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के सामने भी रखी जा चुकी हैं या उनको अप्रत्यक्ष रूप से दबाया जा चुका है। अरे भाई, या तो आप कुछ करिए, स्वयं पूरी बागडोर आप संभालिए। एक तरफ आप कह देते हैं कि सरकार में रहने पे हमारी सरकारी मजबूरी होती है, आप तो सड़क पे आ नहीं सकते हैं। अब बांग्लादेश में अगर ये नरसंहार हुआ तो मैं तो समझता हूं कि मैं अगर मुखिया होता तो मैं टेलीविजन पे आता, मैं देशवासियों को एड्रेस करता कि ऐसा हो रहा है, मैं बांग्लादेश को चेतावनी देता, जो मेरा एक्यूमेन कहता है। मैं एक डॉक्टर भी हूं और एक एक्टिविस्ट भी हूं, समाज सुधारक भी हूं, सशक्त भारत भी चलाता हूं। तो जो मेरा एक्यूमेन कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, उससे पूरा हिंदू समाज खुश होता। ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है, ऐसी मजबूरी विपक्ष के सामने तो होती नहीं है क्या? वो तो भैया खुल के आते हैं। अच्छा चलिए, मजबूरी मान ली, तब जो और लोग कर रहे हैं उनको आगे आने दीजिए। फिर हिंदू महासभा को क्यों आप दबाएंगे? विश्व हिंदू परिषद को क्यों दबाएंगे? विश्व हिंदू महासंघ या विश्व हिंदू वाहिनी या इस तरीके की तमामों संस्थाएं हैं, उनको क्यों दबाया जाएगा? और दबाया जाए या उन पर तवज्जो ना दी जाए, बात एक ही है। आज अगर मैं चाहूं कि मैं सड़क पर जुलूस निकालूं तो मैं जानता हूं कि मुझको हो सकता है परमिशन ना दी जाए। इसलिए नहीं दी जाएगी, ये कोई हिंदू संगठन चलाता है, सशक्त भारत चलाता है, ये तो हम ही लोग करेंगे और कोई नहीं करेगा। ये सही नहीं है, ये एटीट्यूड सही नहीं है। मैं ये शीर्ष को सुझाव देता हूं, ऐसा मत करिए, देश इससे कमजोर होता है। आपने तो सबका साथ सबका विकास कर दिया, आपने तो सारे, आपकी परिभाषा है कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो भले कुछ भी कर रहा हो, देश विरोधी गतिविधि, तो आप उस हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए, माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए, पूरे विश्व में जो एक सनातन धर्म है, जिसकी मर्यादाएं हैं, जो इतना महान धर्म है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और संविधान ने उसको सप्रेस किया। आप ही ने नहीं किया, आपके पहले संविधान बनाने वालों ने सप्रेस कर दिया, आर्टिकल 30A और जाने कौन कौन से आर्टिकल ला करके। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा कि संविधान भी सप्रेस करे, आप भी सप्रेस करें, हमारे सारे लोग सप्रेस करें, सब कहें कि केवल हम ही हम हैं और कोई, अब मैं भी कह दूं कि केवल मेरी ही संस्था आगे चलेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं आप जनता से भी अपील करूंगा, आप भी छोटी छोटी संस्थाओं से जुड़िए, कोई बड़ी संस्था से जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप सड़क पर आइए, आप हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए, हिंदुओं को आतंकियों से बचाने के लिए, हिंदू धर्म का जो नाश हो रहा है उससे बचाने के लिए, बचने के लिए आप सड़क पर आइए।
छोटी छोटी संस्थाएं बनाइए या जुड़िए, और इसमें यदि सरकार आपका दमन करने की कोशिश करे अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करेंगे, तो भी सामने आइए कि ऐसा नहीं होने देंगे। देश में सारे वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबकी आवाज महत्वपूर्ण है, केवल कुछ लोगों की ही महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है। जब सब आएंगे सड़क पर, जब सब धर्म की रक्षा करेंगे, तब हिंदू धर्म बचेगा, तब पूरे विश्व में हिंदुओं का कल्याण होगा। नमस्ते, जय हिंद, जय सनातन।